नादरीन, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब इंडिया के एक बड़े सीनियर और बड़े पुराने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अक्सर ये आपको इंडिया के बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उनके अंदर टॉक शोज में नज़र आते हैं। अब इन दिनों जो बांग्लादेश के हवाले से एक झूठा प्रोपेगेंडा और गलत किस्म की खबरें इंडिया से ओरिजिनेट हो रही हैं और उनको आलमी सतह पर भी फैलाया जा रहा है फेक न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए, तो इस बहती गंगा में जीडी बख्शी साहब ने भी हाथ धोए हैं। लेकिन जीडी बख्शी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जिस पे बहस करना तो बनता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक बारीक वारदात डालने की कोशिश की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि ध्यान तलब हैं। बख्शी साहब ने कहा है कि बांग्लादेश अंडर मोहम्मद यूनिस हैज़ टर्न्ड टू रेडिकल जिहादिज्म। यूनिस साहब की सरकार में बांग्लादेश रेडिकल जिहादिज्म की तरफ डाइवर्ट हो चुका है। इट वांट्स टू पुश आउट इट्स हिंदू माइनॉरिटीज वाया जेनोसाइड एंड सीम्स इचिंग फॉर अ फाइट। बांग्लादेश जो है ये हिंदू बिरादरी की, खुदा न खास्ता, मतलब वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हिंदू बिरादरी की जेनोसाइड करना चाहता है। Over 3,800 Indian soldiers, sailors and airmen had laid down their lives in 1971 to free this country of the murderous Pakistan Army. हमारे 3,800 वीर जवान मारे गए थे 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। हाउ अनग्रेटफुल कैन यू गेट, शिकवा कर रहे हैं। अब बहुत ही नाशुक्री किस्म के लोग हैं। If they continue to persecute the Hindu minority, then this is one likely solution. अब ये बड़ी कमाल की बात उन्होंने की है कि अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर सोल्यूशन यही है। जान लीजिए, सोल्यूशन यही, आखिर में यही होगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे आपको। अच्छा, ये क्या, कौन सा सोल्यूशन बता रहे हैं? ये ज़रा नीचे वाली तस्वीर को मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो कहते हैं कि डिवाइड बांग्लादेश इन 2 पार्ट्स। ये सोल्यूशन है, जीडी बख्शी अकेला नहीं है। यहाँ पर ये मैं बात आपको बता दूँ, ये पुरानी थ्योरी है, काफ़ी अरसे से लेकर इंडियन डिफेंस सर्किल्स में ये थ्योरी दी जा रही है, प्लॉट की जा रही है, इस पर बातचीत हो रही है कि डिवाइड बांग्लादेश इन 2 पार्ट्स, मेक अ सेपरेट कंट्री फॉर बांग्लादेशी हिंदूज, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन एंड इफ़ वी कैन क्रिएट बांग्लादेश वी कैन रीडिज़ाइन बांग्लादेश। ज़रा कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करिए कि अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो कोई मसला नहीं, इसको रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। यानी हमसे 1971 में गलती हो गई, असल में हमें ये करना चाहिए था, तो अब हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे और ऐसा बनाएंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए इन्होंने 2 हिस्से किए हुए हैं। ऊपर वाली साइड जो है बांग्लादेश की, इसको इन्होंने काट के एक हिंदू देश बनाया है और नीचे वाली जो साइड है इसको इन्होंने बांग्लादेश कर दिया हुआ है। नाउ यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर इनकी डिज़ाइंस में यही नक्शा क्यों है भाई? सोचने की बात है, ख़ास तौर पर बांग्लादेशी हिंदुओं को सोचना पड़ेगा इस पर। मैं गौर से देख रहा हूँ इस वक्त भी नक्शे को कि यही नक्शा क्यों है। मतलब अगर उनको काटना ही था, चले थ्योरी है ना ऑन पेपर, वो जब करेंगे तो देखा जाएगा, इतना आसान है नहीं। बांग्लादेश इज़ नॉट अ पीस ऑफ अ केक कि आके काटेंगे इसको। लेकिन चलें, मतलब ये बहस कर रहे हैं ना, मिलिट्री के अंदर ऐसे थ्योरीज दी जाती हैं पर उस पर बहस किया जाता है। ऐसा ही नक्शा क्यों बनाया है? ये नीचे वाला चिटागोंग हिल ट्रैक्स वाला इलाका भी काट सकते थे ताकि उस सो कॉल्ड हिंदू देश का कोई पोर्ट शोट होता, ऐसा भी कर सकते थे ना। ये ऊपर से क्यों काटा है इन्होंने? यहाँ पर बांग्लादेश की हिंदू बरादरी के लिए एक आई ओपनिंग किस्म की चीज़ है। देखें, उनको यूज़ किया जा रहा है, उनके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। असल गेम इंडिया की अपनी है। ये जो ऊपर का इलाका इन्होंने काटा है ना कि यहाँ से हिंदू देश बनाएंगे, पता है ये क्यों किया है इन्होंने? ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की लाइफ लाइन, यानी छोटी सी पट्टी जो कि इंडिया के 2 लैंड ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करती है, जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर की, बल्कि एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर ये 30 किलोमीटर से भी कम है। तो वो पट्टी यहाँ पर है, इस बांग्लादेश की ऊपरी साइड के पास। ये देखिए यहाँ पर। अब अगर ये हिंदू देश बनाते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पे, ऑब्वियसली उसमें खून खराबा होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, सारा कुछ होगा। अगर ये बन जाता है तो पता है क्या होगा?
इंडिया की ये जो वनरेबिलिटी है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, वो खत्म हो जाएगी। फिर उनके पास इतना बड़ा इलाका हो जाएगा, उनकी ये वनरेबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये फिर अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहे होंगे यहाँ से। अभी इनको डर हमेशा लगा रहता है, ऊपर से चाइना नीचे आके बैठ जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर, अनडिफेंडेबल है, दुनिया की कोई मिलिट्री इसको डिफेंड नहीं कर सकती। तो ये तो वैसे ही उनके हाथ से जाना है अगर इंडिया और चाइना की जंग होती है तो वो समझते हैं कि अगर यहाँ पर हम इसको वाइड कर देते हैं, शेख हसीना के दौर में भी बड़ी कोशिशें की गई इस हवाले से, लेकिन वो समझते हैं कि इसको अगर वाइड कर दें और ये बांग्लादेश का ऊपरी हिस्सा सारा का सारा हमें मिल जाए तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी और डिफेक्टो इंडियन स्टेट ही होगी। ये जो हिंदू देश सो कॉल्ड ऊपर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डिफेक्टो इंडियन प्रोविंस ही होगा, इंडिया ही इसको इस्तेमाल कर रहा होगा। लिहाजा वो समझते हैं कि ऐसा अगर नक्शा बनाते हैं ना तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वनरेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ये डिज़ाइन है असल में ना, इसका साफ साफ मतलब यही है। असल जो गेम है इंडिया की खुद की है, इंडिया की जो मिलिट्री सर्किल्स के अंदर इस तरह की डिज़ाइंस वो फ्लोट कर रहे हैं, तो इसमें इंडिया का अपना फ़ायदा है। असल में नाम इस्तेमाल होगा बांग्लादेशी हिंदुओं का, खून खराबे में आएंगे वो, लेकिन फ़ायदा होगा इंडिया का। तो बलि का बकरा बनाने वाली बात है। मतलब बांग्लादेशी जो हिंदू माइनॉरिटी है उनको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि असल गेम क्या है। वो ये जो बातें करते हैं ना, बड़ा दुख हो रहा है बांग्लादेशी हिंदूज, तो बांग्लादेश में पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, वैसे ग्राउंड पे तो ये भी जानते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स ऑल रबिश एंड बोगस प्रोपेगेंडा जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन असल में जियोपॉलिटिकल उनके डिज़ाइंस हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इनके नाम पे, बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पे। और इसी तरह से उनकी जियोग्राफिकल डिज़ाइंस भी हैं जिसको ये समझते हैं कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेजर जीडी बख्शी साहब जो हैं वो कोई छोटे इंडिया के एक्सपर्ट नहीं है, मतलब ही इज़ वन ऑफ द वेल कनेक्टेड इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स। ये गोरा वारिया साहब जैसी चीज़ नहीं है, मतलब ये वो बंदा है जो कि इनर सर्कल का आप कह सकते हैं। इंडिया के अंदर जो बड़े मिलिट्री माइंड्स हैं ना, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो उस वक्त वहाँ पर ये एक थ्योरीज जो हैं गर्दिश कर रही हैं असल में, कि अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसकी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार कोशिश कर रही है, तो अल्टीमेट डिज़ाइंस वो ये समझते हैं कि इस तरह जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और फिर कब्ज़ा किया उनके बड़े इलाके के ऊपर, तो यहाँ पर भी वो समझते हैं कि इस इलाके को लेकर तो बफर यहाँ पर क्रिएट करेंगे और जंगबंदी जो होगी वो फिर इन टर्म्स पे होगी कि ये जो इलाका होगा यहाँ पर एक अलग से हिंदुओं के लिए मुल्क बनाएंगे या इंडिया के कब्जे में रहेगा ये इलाका, इस तरह की कोई टर्म्स हम देंगे। तो ये लंबी सोच के बैठे हुए हैं यहाँ पर, दूर की सोच के। नाउ एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें रिमोट पॉसिबिलिटी लग रही हैं, लेकिन सर्टेनली आइडिया यही नज़र आ रहा है टू कीप द पॉट बॉइलिंग, चीज़ों को हॉट रखा जाए, यही स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी की सरकार की नज़र आ रही है। और इसीलिए ये जो हिंदू बिरादरी से रिलेटेड प्रोपेगेंडा है वो आपको ज़ोर शोर के साथ इंडियन मीडिया के अंदर नज़र आ रहा है। अच्छा, आखिर में जीडी बख्शी साहब का कुछ दिन पहले का ये भी ट्वीट देख लीजिए जो कि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में किया था कि पाकिस्तान इज़ अ डेट रिडन स्टेट ऑन ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, yet its military ISI complex colluded with Joe Biden's Democrats to overthrow a duly elected government in Bangladesh। शेख हसीना जो थी इनकी नज़र में ड्यूली इलेक्टेड थी, एक ऐसा इलेक्शन कि जहां पर एक ही पार्टी रेस में दौड़ रही होती थी, वो यानी जमहूरियत नज़र आती है, डेमोक्रेसी नज़र आती है जीडी बख्शी साहब को। कहते हैं कि मोहम्मद यूनिस वाज पैराशूटेड टू ढाका, ही हैज़ अनलीज्ड जिहादी कोलैप्स एंड एट्रोसिटीज ऑन हिंदू पॉपुलेशन, Pakistan ISI trying to revive terrorism in J&K and Punjab. Donald Trump always hated the two timing generals in Pakistan and also Muhammad Yunus, who made hefty campaign contribution to Hillary Clinton against Trump. With return of Trump, time for India to deal very sternly with Pakistan and its new jihadi ally Bangladesh। यहाँ पर दो तीन चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक तो वो कह रहे हैं, ये वैसे चिन्मय कृष्णा दास और इन सबसे पहले की ट्वीट है, ये 16 नवंबर को मेरे ख्याल से उन्होंने की थी। तो एक तो वो ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा ना तो इन तमाम डिज़ाइंस को जिनके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक अच्छा मौका मिलेगा। वो ऐसा समझ रहे हैं, इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा समझ रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी ट्वीट के नीचे वो कह रहे हैं, टाइम टू टीच पाकिस्तान अ लेसन फॉर सपोर्टिंग टेरर एंड टेक बैक POK, अ थॉ विथ चाइना विल हेल्प। यानी चाइना ने जो हमारा इलाका लिया है वो दे दीजिए उनको, दे दीजिए, उनके साथ दोस्ती करिए, पाकिस्तानी कश्मीर लीजिए
और उनके साथ जब हम दोस्ती करेंगे ना तो ट्रंप वहाँ से हमारे साथ होगा, चाइना न्यूट्रल। तो यहाँ पर हमें अपने जो डिज़ाइंस हैं वो इम्प्लीमेंट करने के हवाले से खुल के खेलने का मौका मिलेगा। ये डिज़ाइन है असल में, ये सोच है वहाँ पे। वेदर ये सोच इनकी सही है या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं। वो शेख चिल्ली वाले ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अब देखना यह है कि उन्होंने ये जो आसमान जितनी बुलंद व बाला उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगा के रखी हुई हैं, इनमें से किस हद तक उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप इनकी पूरी कर पाता है।